The BJP-JDU alliance in Bihar is headed towards a possible split, and amid all of these reports, Nitish Kumar has called for a meeting of all his MLAs in Patna. The JDU could possibly be taking one final decision today on whether they're snapping ties to the Saffron Party or not. The JDU has claimed that the BJP has continued needling in its functioning and tried to destabilize the Nitish government, and that's why they're choosing to, at this point, decide on whether they want to call it quits or not. Apart from the JDU, the RJD, the Congress have also called meetings of their MLAs to strategize over the next move, because there's talk that there could be an alliance between the JDU, RJD, the Congress and the Left Front. The JDU MLAs meet comes a day after Home Minister Amit Shah called Nitish Kumar, possibly as a last-ditch effort to attempt to persuade him to stay back in the NDA. आगे क्या होगा, 2025 तक के हम रहेंगे और आगे क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्या बोलेंगे। अभी हाल के दिनों में ही देखा है आपने ना, बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के बैठक में किस तरह से सवाल उठी। तो आगे क्या होगा इस पर हम लोग सवाल नहीं, मैंने कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अभी सरकार चल रही है, हमारे सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी जनता दरबार लगा रहे हैं, ये जन सुनवाई कर रहे हैं और जनता की सुनवाई कर रहे हैं, समस्याओं की समाधान कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बातें बताई है उस पर हम लोगों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग। जब तक कुछ ठोस हमारे सामने ना आए तब तक इस पे कुछ टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। लेकिन 2025 तक, 2020 में हम चुनाव में गए थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। 2025 तक एनडीए अटूट है, एनडीए मजबूत है। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या सुगबुगाहट पे कुछ भी बोलना, ये सब भविष्य की बातें, भविष्य के गर्भ में है। अभी इस पे कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। तब उनकी पार्टी का मामला है, वो बता ही रहे हैं कि हर बराबर वो 3 महीने 4 महीने पर संवाद करते हैं अपने पार्टी के सांसदों से, विधायकों से। उसी तरह का ये भी है, इस पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बता ही दिया खुद, तो इसमें हम कौन सी टिप्पणी करें। तो जीतन राम मांझी साहब किन के तरफ होंगे, नीतीश कुमार के साथ या बीजेपी के साथ, स्थिति क्या बनती है? देखिए, अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं इसलिए कि हम आज से नहीं, जिस समय गठबंधन में हम आए थे उस समय से ही मैं कहा कि एनडीए में मैं हूं, लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ हैं। हमको जानकारी ऑफिशियल नहीं है इस बात की, और जहां तक संवाद का सवाल है, नीतीश कुमार जी हमारे पार्टनर रहे हैं, अलायंस में रहे हैं, तो मतभिन्नता के कारण चले गए। तो मेरा यह राय है कि मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन संवादहीनता नहीं होनी चाहिए राजनीति में। उनको वैसे भी भेंट करना चाहिए था सोनिया जी से, उनको काफ़ी मानती हैं, राहुल जी भी उनको काफ़ी मानते हैं मेरे हिसाब से। तो उनको संवाद रखना चाहिए था पहले भी, और आज भी आएंगे तो अपना बात करेंगे। अगर उनकी राय होगी तो सब लोग मिलके बीजेपी के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। ये तो होना ही था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का देश में राजनीति हो रहा है, जो खास करके अपने सहयोगी को ही खत्म कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था। इन्होंने देखिए महाराष्ट्र में किया, मेरे साथ किया, निषाद वीआईपी पार्टी के साथ किया, निषाद समाज को, सपना को चूर चूर किया, हमारे विधायक को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। वही कोशिश कर रहा था नीतीश कुमार जी को भी उनके पार्टी को खत्म कर देना। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, क्योंकि देश में आज की तारीख में जो स्थिति बन गया है, उस जगह पे आप ही एक शख्स हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को आप टक्कर दे सकते हैं। Let's take this across now to Ashutosh Mishra. He's joining us live from Patna with the latest updates of what's going to play out today. Ashutosh, a slew of meetings that are lined up. We understand RJD leaders are already gathering for a huddle. JDU meeting happening in a few hours from now. Will there be clarity today? Will there be some sort of an announcement from Nitish Kumar on what the JDU plans to do next?
Well, the dialogue, apparently, the highly talked about the dialogue between Amit Shah and Nitish Kumar, that eventually did not reach to any conclusion yesterday. That itself is an indication that perhaps there could be some change in the political discourse of Bihar. And yes, there will be a simultaneous meeting of both JDU and the RJD at 11 a.m. At Tejaswi Yadav, all the MLAs have been asked to reach around 9:30 a.m. They will have their breakfast there, and also they will sign their attendance at Tejaswi Yadav's residence. And that will be apparently a letter of support which RJD may hand over to Nitish Kumar in case of possibility that he thinks about changing the alliance totally and change in the government. Subsequently, the Hindustani Awam Morcha, the party of Jitan Ram Manjhi, had just announced, in fact, Danish Rizwan will be joining me here any moment here. They have also announced that they will be going with Nitish Kumar, as at the present they are in the coalition with Nitish Kumar's NDA. However, there is only expectation at the moment is that since the differences were long being seen, the leaders from the both party could have sat together and resolve this. Danish Rizwan is joining me here. The first thing what we are seeing that there is totally change in political discourse is likely to happen. What will be the stand for Hindustani Awam Morcha, Jitan Ram Manjhi, and where do you see this political discourse is heading? It's totally depend on the MLAs of the party. Today's meeting of MLA committee, I think, that's the committee, I think. आपने भी अपनी मीटिंग बुलाई है अपने विधायकों की? Of course. 7 बजे आज हम लोगों ने शाम में जितन राम मांझी जी के यहाँ विधायकों की बैठक बुलाई है, and they will decide. ये बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई दानिश रजवानी? इतनी खटास कैसे बढ़ गई? देखिए, ये खटास हम ये कह सकते हैं कि कोई नई नहीं है. लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी बयानबाजी हो रही थी जिसका नतीजा है कि मामला यहाँ तक पहुंचा और अभी तक मामला गड़बड़ नहीं हुआ है. हमें उम्मीद है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता एक फोरम पे बैठ जाएंगे तो चीजों को शॉर्ट आउट किया जा सकता है. आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अगर परिप्रेक्ष्य बदलता है, अलायंस बदलता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलता है, तो आपकी पार्टी का स्टैंड आगे क्या? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं. That's a big word you're hearing from Danish Rizwan, that if Nitish Kumar takes any stand, there will be support of Jitan Ram Manjhi to him. So clearly, this rounds of meetings simultaneously being called, then you see the talks failed. That clearly a biggest indication that what is going to happen next. 11 o'clock is the meeting schedule. What we are hearing that around 2:30, there will be some announcement from both these parties. But the major, the change in the situation can only be seen who goes to the governor first, whether it is Nitish Kumar gonna, sack the ministers, BJP quotas ministers in the cabinet, or there will be completely, totally, a new change in the entire government body. But at the moment, what we are hearing, that only the meeting, all eyes are on the meeting that is going to happen with the BJP camp and the JDU camp, RJD camp, HM camp, and all these parties who are watching the developments very closely. Akshata. All right, Ashutosh, thank you for joining us with those details.